इन्हें जैसे हमने खंड तो हमने तैयार पूरी करा दी थी इनको। फिर हम इन्हें समीक्षा की ओर लेकर गए, जो सबसे हार्ड हमारा पार्ट होता है समीक्षा का और निबंध सरोज का। और सेंटरों पे बेटा क्या होता है, इसके विपरीत कार्य किया जाता। देखो जो हमारे और सेंटर है वहां 3-3 महीने में किताब होती है बेटा, होती है ना। आप ईमानदारी से बताओ हमारे यहाँ आने के बाद कितने दिन में आप सभी ने किताब कर ली? 16-17 दिन। अब 20 दिन से ऊपर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लगाया था मेरे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 दिन और 90 दिन में कितने दिनों का अंतर है। 70 दिन बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो 20-20 दिन में मैंने खुद इन्हें बच्चों को किताब कराई। और ये सभी मेरे प्रिय स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट है सर। मतलब जो मेरी हर बात मानते थे, और यदि कहीं कहीं भी है तो मुझसे बता के मेरी बिना अनुमति के कोई भी स्टूडेंट मुझसे दूर नहीं हुआ है। तो मैं इन बच्चों पर सबसे ज्यादा मुझे इस बात का गर्व है कि इन्होंने सच्चाई के साथ चले, ये रहे उस चीज में रहे बेटा कि कोई 1 नंबर से रह गया मेरा स्टूडेंट, कोई आधे नंबर से। ये मेरी बहन जया है, इसका एसएससी स्टेनो में 151 नंबर है और 152 पॉइंट कुछ पे मेरिट गई है। ये हमारी बच्ची केवल 1 नंबर से, मगर नर्वस नहीं है आज भी है। और नर्वस होना भी क्यों, मैंने आपको एक बात बता दी है, जब हम मेहनत इतनी कर देंगे, हम सिलेबस अपना कवर रखेंगे। इस बार 151 है, अगली बार यही 171 आएगी, मुझे विश्वास है अगली बार यही 171 पाएगी। हमारी ये बहन सगुन है, ये भी 3 नंबर से रही है, इसके भी 149 नंबर थे, तो ये भी उस समय तैयारी में थी। तो फाइनल मेरिट में ये भी रिटर्न बेस पे जो असफल रही है, तो इसे असफलता नहीं कहेंगे, इसे भी एक सफलता का नया मोड़ कहेंगे हम। देखो व्यक्ति असफल तब होता है जब वह हार मान कर रुक जाता है। भाई हम हार तो अभी मानने नहीं, हम रुके थोड़ी हैं। अभी हमारी तो एक छोटी सी बाधा आई है, हमें एक ये प्रेरणा मिली है कि मैं इस बार ग्रुप डी में सेलेक्ट नहीं हो पाई, मगर मैं 149 तक तो हूँ। इतनी मेहनत तो इस बार भी थी, तो मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगी कि ग्रुप सी में मुझे क्वालिफाई करना है। शॉर्ट हैंड की बच्चों को हमारे चिंता नहीं, तो हमारे ये बच्चे सिर्फ रिटर्न पे ध्यान देंगे। ये हमारा भाई अभय जो हाई कोर्ट स्टेनो में सेलेक्टेड है, बेटा इधर आओ। ये भी पहले दिन से हमारे यहाँ तैयारी करता था। इस भैया को अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, इन्होंने हमसे परामर्श लिया। ये था एक हमारा भैया प्रफुल्ल था। मैं बिल्कुल सत्यता पे बात करना चाहता हूँ, ये नहीं कि झूठ के आधार पर मैं अपने सेंटर को लेकर जाऊं। ये मेरे पास पहले दिन से और अपनी जो आखिरी सफलता के 85% तक मेरे पास रहे। इन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। इन्होंने बोला भैया मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो मैंने इससे एक चीज बोली थी, मैंने कहा अभय बेटा तू टेंशन मत ले, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा तेरी तैयारी अच्छी नहीं कराई जा रही है, तू सेंटर इस समय छोड़ दे, क्योंकि तेरा भविष्य पहले है। मेरी जो खुशी है स्टूडेंट की जॉब लगने में, तू आज से ही कोई एक अच्छा टीचर देख ले जहां तेरे कंफ्यूजन दूर हो सके और सेंटर छोड़ देना, क्योंकि मैंने तुझे उस लेवल पर तो आज खड़ा कर दिया है। तू 80-100 का मैटर तो लिख रहा है, मगर तेरी गलती कम नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ऐसा बोला बेटा, ऐसे ही बोला था क्या मैंने तुझे बात है क्या कि बेटा है ही पढ़ना। मैं किसी स्टूडेंट को बात नहीं करता हूँ कि बेटा मन से पढ़ो, तो ये मुझे मानता था। और मैंने ऐसा बोला बेटा तू आज से ही तेरा मन है ठाकुर द्वारे जाने का, इसने निश्चय किया। मैंने कहा तेरा मन है ठाकुर द्वारे जाके कर, या और भी कोई आपको अच्छा टीचर लगता है वहां कर सकते हो। तो मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं रोका। हम ये भी हाई कोर्ट स्टेनो में सेलेक्टेड हैं। ये हमारे पास बीच में आए थे, ये पहले कहीं शॉर्ट हैंड सीखते होंगे, हमें इसलिए इनकी चर्चा का सीखी नहीं मुझसे। तो ये भैया भी स्टार्टिंग से यहीं आए थे। आप अपना थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे अपना आपने किया है। मैं जो सबसे पहले सेंटर पे आया था 9 जनवरी को आया था। उस टाइम मुझे सिर्फ क्या का ज्ञान था, उससे ज्यादा मैं शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ नहीं जानता। और अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने एग्जाम भी पहला ही दिया है शॉर्ट हैंड का, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने भैया गाइडेंस में काम किया। भैया बोले कि जितनी ज्यादा से ज्यादा नकल करी जाए उतनी नकल करो। मुझे नकल करने के बाद भी उम्मीद पूरी थी, लेकिन विश्वास 0% था कि मैं स्टैंडर्ड बन जाऊंगा। मैं करता रहा लगातार। छुट्टी भी बहुत हुई बीच में, जो मेरे साथ पढ़ते थे सबको बताया कि कितनी छुट्टी मैंने करी। लेकिन मैंने अपना एक नियम बना रखा था कि मुझे अगर दिन में छुट्टी करनी है तो मुझे रात में अपना कभी मिस नहीं करना। 3 से 4 घंटे डेली नकल तो करनी है। और एक खासियत ये थी, मैं जितने का मैटर मैं लिखता था उतनी मेरी गलती आती है। अगर 80 का मैटर लिख रहा हूँ तो गलती 80 होनी है, इससे नीचे तो जानी नहीं थी। लेकिन मैं करता रहा। अब वहां जाने के बाद
जब 5 तारीख को तो क्लर्क वाला था, और 6 में 6 में शॉर्ट हैंड थी। जब 5 में हमने क्लर्क की टाइपिंग दी तो वहां हमें ऐसे ऐसे लड़के मिले जो 90 नंबर लेने के बाद भी टाइपिंग में फेल थे। तो अंदर से कॉन्फिडेंस ऐसा आया कि अगर स्टेनो में ना बन पाए तो क्लर्क तो हम पक्के हैं, क्योंकि टाइपिंग पर मेरी इतनी अच्छी कमांड थी, मैंने 4 से 5 डिपार्टमेंट में टाइपिंग दे रखी थी और आज तक नहीं फेल नहीं हुआ। तो मुझे अपने आप अंदर ऐसी फीलिंग आई कि मैं क्लर्क तो बन गया। अब जब मैं अगले दिन शॉर्ट हैंड देने के लिए गया तो पहले टाइपिंग हुई, वहां भी यही सीन, जब आस पास में जो बैठे थे, अरे हमारी शॉर्ट हैंड तो अच्छी है पर हमारी टाइपिंग नहीं हुई। नहीं है, तो फीलिंग इतनी अच्छी आई क्या, इसका मतलब स्टेनो ही बन रहे हैं। बन रहे हैं। मैटर बोला, मैटर कुछ आसान था, इस बात को मानना पड़ेगा। कुछ शब्द ऐसे थे जो सेंटर पे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि उनके आउटलाइन भी ऐसी अगर आधी बना कर छोड़ दी तो वो उड़ जाएगा। मैंने शॉर्ट हैंड दी, मैटर लिखा गया। उसके बाद जब रिजल्ट आता तो मैंने सबसे पहले अपने क्लर्क वाला रिजल्ट चेक करा। क्लर्क वाला जब रिजल्ट चेक करा तो उसमें नाम रैंक भी ठीक था। मैंने कहा चलो नौकरी तो लग गई। उसके बाद स्टेनो का रिजल्ट आता, उसमें चेक करा तो उसमें भी ठीक ठाक 200 कुछ रैंक लेने के बाद 500 में मैं select देखो हुआ। ये हमारे स्टूडेंट ऐसा 500 में से 200 कुछ रैंक, और शुरुआती दौर पे ही अपने सेंटर से इसने पढ़ाई की, पहले दिन से अंतिम दिन तक। मात्र 45 से 50 दिन के अंदर भैया ने मेरी शॉर्ट हैंड तैयार करा, आज मुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां तक मैंने कभी सोचा भी नहीं। राठी आप आइए। ये हमारा भाई राठी है, ये भी कल एसएससी का रिजल्ट आया है तो कल ये भी सेलेक्ट हुए हैं। मैं पहली बार जुलाई में आया था आपके पास और तब मुझे कुछ नहीं पता था। मैं यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मैं पहली बार आया तब मुझे शॉर्ट हैंड की तो पता चल गई थी कि ये चीज़ होती है। मैंने फॉर्म वॉर्म भरा हुआ था, तैयारी कर रहा था मैं उसकी। तो मेरे दोस्त थे लाइब्रेरी के, उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे हैं एक सर, उनसे आप कर सकते हो। तो मैं गया आपके पास, फिर आपने मेरे को गाइड किया कि ऐसे ऐसे ये होता है, ये सब चीज़ें होती है, इससे ऐसे नौकरी लगती है, ऐसे लिखी जाती है ये चीज़ें। फिर मैंने आगे सोचा कि मैं करूँगा ये। फिर आपने मेरे को बताया, फिर वो स्टार्टिंग बुक से होती है, वो लिपि वाली आपने सिखाया मेरे को। 15-20 दिन के अंदर आपने वो बुक खत्म करा दी थी। बाकी शॉर्ट हैंड और जो अंदर सिखाते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम लेते हैं। मेरे को ये नहीं पता कितना लेते हैं, पर काफ़ी टाइम लग जाता है। आपने बहुत जल्दी करा वो। फिर मैटर लिखने शुरू करे। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि भैया लिखा नहीं जा रहा है। आप कहते थे कि धीरे धीरे हो जाएगा सब। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जब लिखना शुरू करा कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, फिर स्पीड सब आपको सब भी जब नहीं हो गया आपको भी लगता होगा कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक जगह रुक गए हैं। धीरे धीरे आपने कहा कि पेशेंस रखो, सब हो जाएगा। तो धीरे धीरे पेशेंस रखा, आपने मेहनत की, कुछ हमारी भी मेहनत थी, तो धीरे धीरे हो गया। मेरा एक ही गाइडेंस रहेगा प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, किसी भी टीचर को और वो वास्तविक रूप से तुम्हें ये जान लेना है कि हमारे लिए उचित है अनुचित है, उसे सच्चे मन से गुरु मान के कार्य करना शुरू कर दो, प्रकृति तुम्हारे साथ कार्य करेगी।